बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, वैसे तो 27 सफ़र को पूरी दुनिया के मोमिनीन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जुलूस निकालते हैं। इस जुलूस को ताबूत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का नाम दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के तारीख़ी शहर रावलपिंडी में एक तारीख़ी जुलूस जो पिछले 37 साल से निकल रहा है और उस जुलूस के अंदर अवाम का जम्मे गफ़ीर होता है। अगर ये बात की जाए कि अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर होता है तो ये बात गलत नहीं होगी। इस जुलूस की तारीख़ क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, इसके बानी कौन है? अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपके वालिद मोहतरम ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब में ये देखते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ताबूत के हवाले से इसी घर से एक जुलूस बरामद किया जा रहा है और उसी निस्बत से आपका नाम सैयद हसन अली काज़मी रखा गया। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसकी तारीख क्या है, मुझे थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे वालिद साहब को बेसिकली बिशारत होती थी ख्वाब में। 85 में उन्होंने पहली दफ़ा ये ख्वाब देखा था कि घर से जैसे ताबूत इमाम हसन जो है वो बरामद कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले। आज से 40 साल पहले। फिर उन्होंने उसके बाद वो होता है जिस तरह के आपने कोई ख़त्म दरूद करवा दिया, ठीक है, हो गया। फिर दूसरे साल उन्होंने फिर इसी तरह ही मुहर्रम में इसी तरह ही ख्वाब देखा कि वो सफ़र में ताबूत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है उसको बरामद कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस बात को सीरियस लिया कि मेरा ख्याल है मुझे बिशारत हो रही है, किसी वजह से हो रही है। फिर तीसरे साल उन्होंने इरादा किया हुआ था कि अगर उन्होंने ये ख्वाब देखा तो फिर वो इसको जो है वो मुकम्मल करेंगे इसको। फिर तीसरे साल उन्होंने दोबारा ख्वाब देखा और उसके बाद फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया, डिसाइड किया। फिर उन्होंने अपने जो दोस्त अहबाब थे उनसे बात की और अपने सारे जो भी हमारे मातमी जितने भी हजरात हैं हल्के में जो भी हैं, नोहा खान वगैरह, उन सब से बात करके और फिर उन्होंने इसको ताबूत जो है वो बरामद किया। माशाल्लाह से 40 साल गुजर गए इस बात को और 37वां सालाना ये जुलूस है। आप क्या समझते हैं कि सालाना कितने लोगों का इजाफा होता है? ये बेसिकली अभी जो पुलिस रिकॉर्ड में जो हमारे पास इस टाइम पे तादाद जो आती है ज़ायरीन की वो है तकरीबन 35 से 40 हज़ार। 35 से 40 हज़ार। तो हर साल इसमें इजाफा भी होता है लाजमी। हम कभी काउंट नहीं करते, लेकिन हमें जो पुलिस वाले जो हमें रिकॉर्ड देते हैं उसमें उनके हिसाब से ये 35 से 40 हज़ार का मजमा है ज़ायरीन का। अच्छा, मैंने कुछ साथियों से ये भी सुना है कि हम पूरा साल इस जुलूस का इंतज़ार करते हैं और जब ये 27 सफ़र करीब आता है तो हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि रावलपिंडी जो अंदरूनी रावलपिंडी है, अंदरूनी रावलपिंडी का सबसे हिस्ट्रिकल और बड़ा जुलूस कहा जाता है इस जुलूस को। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी ज़ायरीन हमारे यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद के जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी अहले तशरीह हज़रात हैं, मुझ समेत हम सब, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सब समेत हम सबको इस जुलूस का बहुत जो है ना उससे बहुत इंतज़ार होता है हमें बेसब्री से। तो जैसे ही सफ़र का महीना शुरू होता है तो हम तैयारियां उसकी शुरू कर देते हैं और इसमें बहुत सारी जो अकीदत है वो आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो मोमिनीन हैं वो तो इस हवाले से खूब जानते हैं कि 27 सफ़र को किस हवाले से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ताबूत के साथ जुलूस निकाला जाता है, लेकिन हमारे जो सुन्नी भाई हैं या फिर दीगर फ़िरक़ों से लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि इस जुलूस का मकसद क्या है। थोड़ा सा काइंडली रोशनी डालिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, ठीक है, उनकी शहादत तो हर खास आम को मालूम होती है, 10 मुहर्रम और चेहलम और बाकी जितने भी जुलूस अज़ा हो रहे होते हैं, लेकिन इमाम हसन जो है वो उनके बड़े भाई हैं और तारीख़ में पस मंज़र में ये है कि उनको जहर दिया गया था, ठीक है, और उसके बाद उनकी जो है वो शहीद हुए थे वो। और उसके बाद एक तारीख़ी पस मंज़र ये भी है कि उनको जो जहाँ पे उनको तदफीन उनकी जहाँ होनी थी उसके भी कुछ इख्तलाफात थे, जिसके बिहाफ पे कुछ मुसलमानों के साथ जंग भी हुई थी। अच्छा। तो हम पूरी मंजर कशी करते हैं इसमें, हम ये बाकायदा दिखाते हैं क्योंकि तीर उनको ये तारीख़ में जो अहले सुन्नत भाई हैं हमारे और अहले तशी भाई हैं
वो सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि उनके जनाजे पे तीर जो हैं वो बरसाए गए थे, और हम उस पूरी मंजरकशी को जो है इस जुलूस में हम दिखाते हैं। कि 37 साल हो गए हैं आपको जुलूस निकालते हुए, इन 37 सालों में कोई करामत, कोई मोजज़ा? वैसे बहुत सारे मोजज़ात इस ज़ियारत से मंसूब हैं, और जो चंद एक मुझे याद भी हैं जिनका मैं मतलब विटनेस भी हूँ, तो ये है कि जिस तरह 2008 में यहाँ पे सैलाब आया था। ठीक है। तो बारिश बहुत ज़्यादा थी और सैलाब जो है वो इतना ज़्यादा था कि पानी जो है वो यहाँ पे 13 फुट था, और उसमें तकरीबन 8 घंटे जो ज़ियारत है वो वहीं उसी पानी में मौजूद थी। ठीक है। तो हमारी बाकी भी जितनी भी ज़ियारत हैं मतलब मुख्तलिफ जगहों पे, उनको हालांकि थोड़ा नुकसान पहुंचा था, लेकिन जब पानी जब उतरा तो उसके बाद उस ज़ियारत में से उसी तरह की खुशबू थी और वो गीली भी नहीं थी। ये रावलपिंडी शहर की एक बहुत बड़ी मरकजी ज़ियारत है, और जिसमें हज़ारों की तादाद में मोमिन शिरकत करते हैं। तो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़ादारों को किसी किस्म के मसाइल ना हो, तो उसके लिए बहुत सारे इंतज़ामात होते हैं। और अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की बात करूं तो मेरा ख्याल है सफ़र के स्टार्ट से, जैसे सफ़र का महीना स्टार्ट होता है, हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। बड़े भाई हसन अली काज़मी साहब जो हैं वो ज़ियारत को देख रहे होते हैं, उन्हीं के बाद सारे इंतज़ामात जो हैं वो मैं देख रहा होता हूँ, जिसमें हमारी गलियों की स्ट्रीट लाइट्स हैं, गलियों की कोई मरम्मत होनी है वो है, हमने अपनी कुछ सफाई वगैरह करवानी है, वापडा की लाइन्स हैं, वाटर पानी वाले हैं, इस तरह के बहुत सारे इंतज़ामात हैं जो हम बहुत वक्त से पहले कर लेते हैं।